राधे राधे। आज के मुख्य समाचार। राधे राधे। तो मैं ये कह रही थी कि गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। आप प्लीज़ सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तरफ से भी थोड़ा ऐसा काम कीजिए जो बीमारी से लड़ना ना पड़े। तो ऋतु सिंह की बातों का आप हर बात को ध्यान में रखते हुए आप यही काम करेंगे कि आप बच्चों को बाहर का ना खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और ज़्यादा से ज़्यादा खीरा का सेवन करें। ये पानी वाली चीज़ें आप लेते रहोगे तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी आपको जोर नहीं काटेगी। अन्यथा फीवर, लूज मोशन और जुकाम प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही है, यानी कि एक तरह से वायरल सा फैल रहा है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ बच्चों को आइसक्रीम वगैरह ना खिलाएं। और ध्यान भी रखना है, ना कि मैं बोले जा रही हूँ, सारी बातों का ध्यान रखना है। और बच्चों को बिल्कुल भी आपको रोड का खाना नहीं खिलाना है। और दोस्तों, आपको खीरा एक दिन में तो ज़रूर काला नमक लगा के खीरा ज़रूर खाना है। हफ्ते में कम से कम 3 बार मूंग दाल वाली खिचड़ी आपको लेनी है, क्योंकि पता है ये महीना, ये मौसम, मतलब ये वाला महीना इस बार नहीं, हर बार ऐसे आता है कि ये बीमारी से ज़्यादा परेशान कर देता है। मेरे को खुद फीवर आया, लगातार 8-10 दिन में पड़ी रही बिस्तर में। फिर एक दिन मैं बेटे को स्कूल से ला रही थी तो बेटा कहता है कि मुझे आइसक्रीम खिलवा दो मम्मी। मैंने बोला नहीं बेटा, अभी मौसम ठीक नहीं है। मेरे से 4 लोग बोले मैडम खिलवा दीजिए, मौसम अभी गर्म हो गया है। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं नहीं खिलवाऊंगी। मेरे को 4 लोगों ने बोला तो मुझे मजबूरन इसके लिए आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। लेकिन भुगतान किसके लिए भरना पड़ा? रात को इसको डॉक्टर के लिए जाना पड़ा। अभी वो वाला मौसम नहीं है कि बच्चे को हम लोग आइसक्रीम खिला दें या खुद खा लें, क्योंकि अभी पता है वो वाला मौसम नहीं है। तो आप सारी बातों को नज़र में ध्यान में रखते हुए, आप खुद भी समझदार हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी सावधानी खुद बरतें। पानी वाली चीज़ खाएं, सूखी चीज़ खाने की आप कोशिश ना करें। जितनी हो तो आप जो लिक्विड चीज़ खाएं, जितना हो सके तो पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि पानी आप पिएंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी आपकी कटती रहेगी। आपके अंदर जो खुश्की है ना, खुश्की का तो आपके अंदर नामो निशान नहीं रहेगा। क्योंकि आजकल पता है क्या है, पल पल पे ये मुंह सूख रहा है, पल पल पे पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलता ना तो पता नहीं ये लगता, एक बार को खाना ना हो, दूध चाय ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर पानी ना है तो समझ लो कि जान गई। हम चाय के बिन, दूध के बिन, सब चीज़ के बिन रह जाएंगे, लेकिन पानी के बिना इस समय क्या, हम किसी भी समय नहीं रह सकते। इसीलिए मैं बस यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सारी बातों का ध्यान रखो और अपने बच्चों की सेफ्टी आप खुद करो। रोड का आप बिल्कुल भी ना खाओ, क्योंकि रोड पता है बना हुआ, आप जानते हो कि अच्छी फर्स्ट क्लास वाली चीज़ तो कोई भी नहीं लाता है, सब वही थर्ड क्लास वाले ऑयल्स वगैरह चल रहे हैं। तो उससे बच्चों में और ज़्यादा बीमारी बन रही हैं। अब जो है, मैं ये कहने वाली हूँ कि सेफ्टी ही अपने लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम अपनी सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी कर लेंगे ना, तो समझ लो हम बीमारी से लड़ गए। हमने अगर बच्चे की बात मानी तो समझ लो हम बीमारी घर में ले आए। अगर बच्चे को डांट के डपट के बच्चा कहता है मम्मी ये खिलवा दो, वो खिलवा दो, नहीं भाई, जो घर पे बना है उल्टा सीधा आप वो खाएंगे। बाहर का आपने समझ लो बच्चे को खिलवा दिया तो समझ लो बीमारी घर में आ गई। अगर एक पड़ गया ना, फिर तो एक एक करके सारे पढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप सारी बातों को, ऋतु की बातों को ध्यान में रखते हुए, आप समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ऋतु की बातों को आप ध्यान में रखते हुए, है ना, तो आप खुद सेफ्टी कर सकते हैं ना। इसलिए मैं तो न्यूज़ देना भी भाई मेरा काम है, मैं तो न्यूज़ दूंगी, सीधी सी बात है। तो न्यूज़ देने से पहले तो आप खुद ही समझदार है ना भाई। आपने 2-2 4-4 बच्चे पाल लिए, ऐसे थोड़ी पाल लिए, है ना। तो मिलूंगी फिर आपको कितने बजे, पक्का कन्फर्म नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने कि पहले बता देती हूँ। और देखिए हो यार, कितनी गर्मी हो रही है, देखो मुझे पसीना भी आ रहा है ना। अभी से ये हाल है, अप्रैल में ये हाल है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा आपने कभी सोचा? फिर तो बस पड़े रहो कूलर के आगे, पड़े रहो पंखे के आगे। और
बीमारी की तो पूछो मत। पहले एक बार बीमारी मतलब मौसम चेंज होने पे आती थी तो ख़त्म तो हो जाती थी। अब तो कभी फीवर लग रहा है, कभी जुकाम लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है ना। तो आज के मुख्य समाचार मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि यही समाप्त करूँ, लेकिन पता है आप लोगों से बात करते करते मेरा जी नहीं भरता है। तो आप मूंग वाली खिचड़ी, पानी, खीरा और ये फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा सेवन में लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगे। और अगर आप बाहर का खाना इस्तेमाल करोगे या आइसक्रीम वगैरह बच्चे को खिलवाओगे या फिर जो है घर में उल्टा सीधा बाल बाल बना के खाओगे तो भाई बीमारी घुसा लो घर में, ठीक। और अगर आप हमारी बात ध्यान में रखोगे तो कोई भी बीमारी आपको पास में नहीं आएगी और आप एकदम फिट फाट रहेंगे। ये देखिए मुझे 8-10 दिन बुखार आया, देखिए अब मैं फिट फाट हो गई ना, है ना। वरना 8-10 दिन बुखार में रहने वाला कोई उसको इतनी मतलब इतनी जल्दी तो नहीं खड़ा हो सकता। वीकनेस है मुझे भाई, वीकनेस है भी, मैं कहती हूँ इस बात के लिए, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी अभी इतनी मतलब फुपस नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग पना धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा पानी, खीरा और मतलब चाय तो नहीं ले रही हूँ। वो जितनी स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ है ना सबसे ज़्यादा मैं वो ले रही हूँ। तो आज के मुख्य समाचार मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको इवनिंग शो में। इवनिंग तो चल ही रहा है, अभी इवनिंग ही चल रहा है। मैं हो सकता है तो मॉर्निंग में मिल सकती हूँ, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए पी लो पी लो, क्या बोलूँ, पी लो पी लो, क्या पी लो, पानी पी लो ठंडा, फ्रिज वाला नहीं, प्लांट से आया हुआ। फ्रिज वाला अभी नहीं, फ्रिज वाला पियोगे तो फिर पड़ जाओगे फीवर में। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर, मॉर्निंग में मिलते हैं या फिर अभी घंटे 2 घंटे बाद मिलती हूँ। ओके, राधे राधे।